हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान का चैप्टर और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आइए इसमें हम आज पढ़ेंगे भारत एवं उसके पड़ोसी देश। इस वीडियो में हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान आदि देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की स्थिति। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। आधुनिक काल में सन 1990 तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। सन 2002 में नेपाल के राजा ने संसद को भंग कर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नेपाल और तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अप्रैल 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। अहिंसक रहे इस आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन ने किया था, जिसमें माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं भी साथ में थे। अंततः सन 2008 में पुनः नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई और राजतंत्र पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो गया और सन 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया। वर्तमान में माओवादियों ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया हुआ है। 1990 में पहली बार लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर लोकतांत्रिक संविधान की मांग राजा ने मान ली थी। राजा की सेना और माओवादियों के बीच संघर्ष चलता रहा और 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। अप्रैल 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को फिर बहाल किया। इसमें 7 दलों के गठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। नेपाल सरकार अपने संविधान का गठन करना चाहती है। वर्तमान में माओवादियों ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका में लोकतंत्र। सन 1948 में अपनी स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक श्रीलंका, यानी उसे उस समय तब सिलोन कहते थे, वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं। 1948 में इसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। लोकतंत्र कायम है यहाँ पर 1948 से। हालांकि श्रीलंका को सिंहली और तमिलों के बीच जातीय संघर्ष की समस्या का सामना करना पड़ा है। ये श्रीलंका आप यहाँ पर देख सकते हैं, दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। प्रति व्यक्ति यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है दक्षिण एशियाई देशों में, और ये है नीचे मालदीव। ठीक है, तो आइए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का वर्चस्व है। यहाँ जो सिंहली समुदाय है, इनका यहाँ पर वर्चस्व है। इन लोगों का मत है कि श्रीलंका केवल सिंहली लोगों का है, अतः तमिलों के साथ कोई सहानुभूति न बरती जाए। श्रीलंका की राजनीति में सिंहली समुदाय काफ़ी वर्चस्व रखता है। एक बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। 1983 के बाद से उग्र लिट्टे के सभी ठिकानों पर श्रीलंकाई सेना ने कब्जा कर लिया है। तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता है, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। भारत सरकार सन 1987 में प्रत्यक्ष रूप से श्रीलंका के तमिल मसले में शामिल हुई और श्रीलंकाई सरकार एवं तमिलों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को वहां पर भेजा था, जिसे 1989 में बिना लक्ष्य हासिल किए वापस बुलाना पड़ा। संघर्षों की चपेट में होने के बावजूद श्रीलंका अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को पाने में सफल रहा है। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के पश्चात भी श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृहयुद्ध की समाप्ति हो गई। श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन होते हुए जातीय संघर्ष कायम रहा है। तमिल इलम ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण किया हुआ था और नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देश भी मध्यस्थता करके इस संघर्ष को समाप्त कराना चाहते थे। श्रीलंका में जनसंख्या वृद्धि पर पूर्ण नियंत्रण है, इसीलिए वह विकासशील देशों में प्रथम है जिसने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं, जिसे श्रीलंका में दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वो श्रीलंका में है।
श्रीलंका में 20% तमिल और 80% सिंहली नृवंशीय लोग रहते हैं। 1983 में श्रीलंका में तमिल लोगों ने तमिल संगठन बनाया जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिटिक कहा जाता था।